5 साल के अंदर क्या कोई ऐसा बिजनेस बनाया जा सकता है जिसको हम 200 करोड़ के रेवेन्यू तक लेकर जाएं, एनुअल रेवेन्यू तक, और उसके बाद आईपीओ यानी स्टॉक मार्केट में उसकी लिस्टिंग कराएं। आज अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स के इस सेशन में हम एग्जैक्टली यही अचीव करने वाले हैं। इससे पहले मैं इस सेशन की शुरुआत करूं, आपसे कुछ डायरेक्ट दिल से कहना चाहता हूं। देखो, अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स की शुरुआत हुई है अब। जो भी बिजनेस ओनर्स, जो भी वेंचर्स आज मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, आज मेरे दम पर, मेरी कैपेबिलिटी पर, मेरी एक्सपर्टीज पर और मेरे विश्वास पर अपना विश्वास रख रहे हैं, अपना समय, अपना पैसा मुझ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आज मेरे साथ मेरी बाइक पर है ना, वही कल मेरे साथ मेरे प्राइवेट जेट में होंगे। ध्यान रखना आप इस बात का कि जब भी कोई बहुत सॉलिड इंसान दिखे ना आपको अपनी लाइफ के अंदर, उसके अंदर अर्ली में, बहुत अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, उसके साथ जुड़ जाओ, क्योंकि उसकी ग्रोथ तेज होगी। और जब उसकी ग्रोथ होगी ना, वो आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि आप उसके साथ तब खड़े थे जब पूरी दुनिया उसके साथ नहीं खड़ी थी। तो अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स की आज वही शुरुआत है। हमारे वही बाइक वाले दिन है, जिस दिन हमारे प्राइवेट जेट वाले दिन होंगे ना, आप सब लोग जो आज मेरे साथ जुड़े हैं, वो सारे के सारे लोग साथ में उस समय भी होंगे, उस जर्नी में भी होंगे। हम और बड़े काम करते जा रहे होंगे और बड़ी लेगेसी बिल्ड करते जा रहे होंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। क्या 5 साल के अंदर 200 करोड़ तक का बिजनेस और फिर फाइनली आईपीओ अचीव किया जा सकता है? आज आपको बताऊंगा द की टू एसएमई ग्रोथ, यानी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं, लाखों करोड़ों, 6 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड एसएमईज हैं भारत देश के अंदर, उनकी ग्रोथ की चाबी आज आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले एक सवाल करते हैं, क्या यह पॉसिबल भी है, या ये सिर्फ हमारे मन का एक वहम है, या ये पारितोष सर की खुद की एक मनगढ़ंत कहानी है? पॉसिबल है, क्योंकि लोगों ने ऐसा करके दिखाया है, और एक ने नहीं, दो ने नहीं, 10 ने नहीं, हजारों लोगों ने ऐसा करके दिखाया है। बहुत सारे लोग आज स्टॉक मार्केट्स पे लिस्टेड हैं। आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ, समझाता हूं आपको। किसी भी एसएमई यानी किसी भी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज की करीब 5 साल की जर्नी होती है। और ये मैं वो जर्नी नहीं कह रहा जो शुरुआत से शुरू हुई है, यानी जीरो से शुरू हुई है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने 2-3 साल ऑलरेडी लगा दिए हैं और आप करीब 1 करोड़ रुपए के एनुअल रेवेन्यू पे आ गए हैं। तो आप आज 1 करोड़ रुपए के एनुअल रेवेन्यू पे हैं। अब जीरो से जब आपने शुरू किया होगा तो आपने 1 करोड़ रुपए तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है 1 साल में ये अचीव किया हो, 2 साल में अचीव किया हो, या 3 साल में अचीव किया हो, या आपका ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस चलता आ रहा हो, आप 1 करोड़ से ऑलरेडी आगे हैं। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप अपने जीवन के 2 से 3 साल या 1 से 3 साल ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, धक्के खा चुके हैं, थोड़े जूते घिस चुके हैं, कस्टमर की डांट झेल चुके हैं, गलतियां कर चुके हैं, अपना समय वेस्ट किया, अपना पैसा वेस्ट किया, बहुत कुछ कर चुके हैं, यानी मैच्योरिटी आ गई है। देखो भाई, कहते हैं ना, बादाम खाने से ज्यादा मैच्योरिटी धक्के खाने से आती है, वो ज्यादा तेज लगते हैं। और जो इंसान धक्के खा के सीख जाए ना, शायद उसको बादाम खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो 5 साल की एसएमई जर्नी में अगर आप 1 करोड़ से 10 करोड़ के एनुअल रेवेन्यू रेट पर हैं, तो आपको क्या करना होगा? देखो, मुझे लगता है ये जर्नी किसी भी एसएमई की कैसे चलती है, आपको एक्सप्लेन करता हूं। 1 करोड़ से 5 करोड़ पहुंचती है, 5 करोड़ से 10 करोड़ की जर्नी आती है, 10 करोड़ से 35 करोड़ की जर्नी आती है, 35 करोड़ से 50 करोड़ की जर्नी बिल्ड होती है, 50 करोड़ से 100 करोड़ की जर्नी बिल्ड होती है, 100 करोड़ से 200 करोड़ की जर्नी बिल्ड होती है, और फिर फाइनली आईपीओ, यानी आप अपनी कंपनी को फिर स्टॉक मार्केट में लिस्ट करते हैं। यह है वो फंडामेंटल जर्नी। अब आप बोलेंगे 5 साल में इसको कैसे जी सकते हैं? तो देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं बड़े अच्छे से। अगर आज आप 1 करोड़ रुपए के एनुअल रेवेन्यू पर हैं, तो आपके लिए पहला माइलस्टोन क्या होगा? वो होगा 5 करोड़ रुपए। तो मैं आपको यह कह रहा हूं कि 5 साल के अंदर आप आईपीओ तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आप 1 करोड़ से 5 साल के अंदर क्या 10 करोड़ के एनुअल रेवेन्यू रेट पे पहुंच सकते हैं? एनुअल रन रेट पे पहुंच सकते हैं? क्या 10 करोड़ का एआरआर अचीव कर सकते हैं 5 साल के अंदर? अगर आपने ये भी कर दिया तो उसके बाद तो और तेज जंप होगी। फिर वहां 10 से लेकर 25, 25 से लेकर 50, 50 से लेकर 200 पहुंचना आसान हो जाएगा। हो सकता है आप ऑलरेडी 5 करोड़ रुपए का एनुअल रेवेन्यू कर रहे हो सकता है आपका ऑलरेडी पुराना चलता हुआ बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, ऑलरेडी आपका कुछ रेवेन्यू रन रेट बना हुआ है। तो आपने क्या करना है? 5 साल के अंदर आपको उसको 20 करोड़ पे लेके जाना है। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, ऑपरेशंस के चैलेंजेस आएंगे, ग्रोथ के चैलेंजेस आएंगे और फ्यूचर के चैलेंजेस आएंगे। फंडामेंटली बिजनेस के सारे चैलेंजेस को पूरा ब्रह्मांड, एचआर, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिन, ऑप्स, लीगल, फाइनेंस, सब कुछ
इन सबको अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं। एक होता है ऑपरेशंस, एक होता है ग्रोथ, एक होता है फ्यूचर। ऑपरेशंस जब आप डेली की जद्दोजहद में लगे होते हैं उसको कहते हैं ऑपरेशंस। ग्रोथ, ग्रोथ तब आती है जब फाउंडर जो होता है ना बिजनेस का, वो कैपिटलिस्ट बन जाता है, यानी वो इन्वेस्टर बन जाता है बिजनेस का। फिर वो कहता है कि अब मैंने टीम बना ली है, मेरे प्रोसेसेस सेट हैं, मेरी कंपनी में सिस्टम सेट है, अब बस मुझे क्या करना है, मुझे सही जगह पे कैपिटल इन्वेस्ट करना है ताकि मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल रहे, तेजी से मार्जिन बनाए, तेजी से कस्टमर्स आ रहे हो, तेजी से स्केल कर रही हो। और फिर वो फ्यूचर के बारे में सोचेगा। फ्यूचर क्या होता है? आईपीओ। तो OGF, ये बात समझ आ रही है? फैंटास्टिक। तो अगर आप 5 करोड़ रुपए के एनुअल रेवेन्यू पे ऑलरेडी हैं, 5 साल में आपको 20 करोड़ तक पहुंचना है। अगर आप 10 करोड़ के एनुअल रेवेन्यू पे ऑलरेडी हैं तो 5 साल में आपको 50 करोड़ पहुंचना है। हो सकता है आप अभी कोई ऐसी कंपनी है जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं जो 20 करोड़ के एनुअल रेवेन्यू पे है, तो आपको वहां से 80 करोड़ पहुंचना है। और अगर आप 35 करोड़ के रेवेन्यू पे हैं तो आपको 100 करोड़ पहुंचना है। बस 5 साल में ये अचीव करना है आपको और मुझे, साथ मिलकर 5 साल में सिर्फ ये अचीव करना है। और मैं आपको वादा कर रहा हूं अभी के अभी अपफ्रंट, अभी तो ये पूरा सेशन नहीं हुआ, कि 5 साल अगर आप मेरे साथ टिक गए और मैं आपके साथ टिक गया तो ये नंबर्स मैं आपको अचीव करवा दूंगा। पक्की बात है, क्योंकि आपका और मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है कि यहां से शुरू करना है और वहां तक पहुंचना है। ये पूरी जर्नी पूरी करनी है, लेकिन 5 साल लगेंगे इसमें। ये इतनी आसान नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 साल में कोई जादू हो जाएगा, 2 साल में जादू हो जाएगा, नहीं होता। किसी भी 1 साल के प्रोग्राम या 2 साल के प्रोग्राम के साथ कुछ नहीं हो सकता। वो इसलिए क्योंकि आपके पुराने सेट पैटर्न्स हैं, बहुत सारे ऐसे नए तरीके हैं जो सीखकर इंप्लीमेंट करने होते हैं। और जब कोई नई चीज इंप्लीमेंट कर रहे होते हो ना, समय लगता है। पुरानी ट्रेनों को हटाकर वंदे भारत ट्रेन लाना कोई 1 साल का प्रोजेक्ट नहीं था, सालों साल लग गए। नारायण मूर्ति जी को एक छोटी सी इंफोसिस की आईपीओ तक लेकर जाना कोई 1 या 2 साल का प्रोजेक्ट नहीं था। उन्होंने कोई बहुत सारे प्रोग्राम्स नहीं किए, उन्होंने 20, 25, 30, 50 साल अपने लगाए जीवन के, अपने प्रोफेशनल जीवन के, फिर अपने एंटरप्रेन्योरियल जीवन के, और फाइनली इंफोसिस को बिल्ड किया। इसीलिए कह रहा हूं ये 5 साल बहुत क्रिटिकल है, जहां पे मैं आपको ऑपरेशन से ग्रोथ पर लेकर जाऊंगा और ग्रोथ से फ्यूचर की तरफ लेकर जाऊंगा। गॉट इट? अब ये आप कैसे अचीव करेंगे? तो उस जगह पे पहुंचने के लिए, यानी फाइनल फ्यूचर पे पहुंचने के लिए, सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि आज हमारी करंट स्टेट क्या है, यानी आज हम कहां पे हैं। तो भाई आपको एक केस स्टडी से समझाऊं, चलो। आई थिंक केस स्टडी से अगर आप समझोगे ना, सबसे अच्छी बात समझ आएगी। तो ये एक असली केस स्टडी है, बाय द वे। मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा ये किसकी केस स्टडी है, मैं आपको उस कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, उस फाउंडर का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो कंपनी भी अंडरग्राउंड है, वो फाउंडर भी अंडरग्राउंड है। वो अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स, जो मेरा वेंचर बिल्डर प्रोग्राम है, वो अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स के साथ आगे बढ़े। लेकिन आपको इतना बता सकता हूं कि वो ऑलरेडी 4 साल लगा के अपनी जिंदगी के 8 करोड़ के एनुअल रन रेट पे पहुंच चुके हैं। ये साल 2024 दिसंबर जब एंड होगा तब वो 8 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर चुके होंगे पूरे साल का। तो वो 8 करोड़ के रन रेट पे पहुंच गए हैं। अब उन्होंने और मैंने साथ बैठकर ये डिसाइड किया कि हम 8 करोड़ से 25 करोड़ लेकर जाएंगे अपने बिजनेस को अगले 2 से 3 साल में, और फिर फाइनली उस 25 करोड़ से हम 50 और 100 करोड़ की जंप लेंगे तीसरे साल से 5वें साल के बीच में, और फिर उसके बाद आईपीओ। ये हमने डिसाइड किया है, और ये बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन एक ही कारण से हो सकता है, एक ही तरीके से अचीव हो सकता है, वो आपको बाद में बताऊंगा। तो ये बिजनेस जो है, इस बिजनेस की जो टीम है वो 10 लोगों से कम की है। ये भारत में ही सिचुएटेड है, 8 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू कर रहे हैं और साथ में 4 साल लगा चुके हैं। इसका मतलब क्या है? वापस चलते हैं, आप इस पहाड़ को दोबारा देखो। देखो वो ऑलरेडी 8 करोड़ के रन रेट पे हैं, यानी वो ऑलमोस्ट 8 से 10 करोड़ पहुंच चुके हैं। यहां पे मैंने क्या कहा था आपको, 10 के बाद 20 करोड़, 20 के बाद 35, 35 के बाद 50, इसकी जंप लेंगे हम लोग साथ में, राइट? बस यही हम करने वाले हैं आप इनके साथ, और ये प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये कोई हवा हवाई बातें नहीं, ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसलिए मैं आज इतनी कॉन्फिडेंटली आपको ये चीज समझा पा रहा हूं एक केस स्टडी के फॉर्म में। अब आपको समझाता हूं कि इनके चैलेंजेस क्या क्या है। जब हम इनके साथ बैठे, जब मैं इनके साथ बैठा, हमने मल्टीपल मीटिंग्स की। पहली एक मीटिंग करी, उसके बाद फिर हमने दूसरी मीटिंग करी, फिर हमने उसके बाद तीसरी मीटिंग करी, और तीसरी मीटिंग तक आते आते हमने कुछ अपने चैलेंजेस लिस्ट डाउन किए। ये इतना आसान नहीं होता भाई, बहुत समय लगता है।
सबसे पहली चीज, हाउ टू ग्रो यूजर रिटेंशन। हम अपने यूजर्स की, मतलब हमारे नहीं, उनके यूजर्स की रिटेंशन कैसे बढ़ाएं। अगर आपकी कंपनी के अंदर जो आपका कस्टमर है वो रिटेन रहा, अगर आपका यूजर रिटेन रहा, तो उससे क्या होगा। अब आप देखना कि अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में मैं कैसे काम करता हूं अपने बिजनेस ओनर्स के साथ, तो आपका बॉटम लाइन बढ़ जाएगा। बॉटम लाइन क्या होता है, आपकी कंपनी का प्रॉफिट। देखा आपने, कोई भी प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करने की तरफ चलते हैं अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में, तो हम दो जगह ध्यान देते हैं, या तो बॉटम लाइन पे या टॉप लाइन पे, या दोनों। टॉप लाइन होता है रेवेन्यू, यानी जो कैश आ रहा है आपकी कंपनी के अंदर। बॉटम लाइन होता है वो प्रॉफिट जो आप बना रहे हो अपना पैसा बचा के, या फिर और ऐसे इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव्स लेकर, इंटरेस्टिंग चैलेंजेस को सॉल्व करके। तो पहला चैलेंज हम उनके लिए क्या सॉल्व कर रहे हैं कि उनके जो कस्टमर्स हैं उनकी रिटेंशन कैसे बढ़ाई जाए। नंबर दो, दूसरा चैलेंज जो हम सॉल्व कर रहे हैं कि उनका सीएलटीवी कैसे बढ़ाया जाए, यानी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए। अगर ये बढ़ गई उनके बिजनेस में तो क्या होगा भाई, तो उनके बिजनेस में टीएल प्लस बीएल यानी टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों बढ़ जाएगी, यानी रेवेन्यू भी बढ़ेगा। भाई हमारा गोल क्या है, वापस चलते हैं यहां पे दोबारा दिमाग लगाते हैं। गोल क्या है कि हमें, आज हम 8 करोड़ पे हैं, ऑलमोस्ट लगा लीजिए 10 करोड़ पहुंचने वाले हैं। हमें 10 करोड़ से अब 50 करोड़ की जंप लेनी है। तो 10 से 20, 20 से 35, 35 से 50, और ये हमें करना है 2 साल के अंदर अंदर, राइट। तो आज हम 2024 खत्म करने वाले हैं, तो 2025 और 2026 के एंड तक ये वेंचर, ये कंपनी जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, वो यहां पे होगी। ये मैं यहां पे टिक मार्क लगा देता हूं कि 50 करोड़ के रन रेट पे होगी। ये करने के लिए हमने ये प्रॉब्लम्स लिस्ट डाउन कर ली, और ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व करते करते हम 10 करोड़ से 25 या 30 या 35 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। फिर 35 से 50 की प्रॉब्लम्स और होंगी, बाय द वे, सिर्फ यही 4-5 प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। दूसरी चीज क्या आती है, सीएलटीवी, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। लाइफ टाइम वैल्यू अगर हमारे कस्टमर्स की बढ़ गई, तो एक बात पक्की है कि मुझे रोज रोज सेल्स नहीं करनी पड़ेगी। मुझे पता होगा कि मेरा एक कस्टमर, या जो मेरे बेस्ट कस्टमर्स हैं, वो मुझे 1 साल का 1 लाख रुपए देके जाते हैं, या मुझे 1 साल का 5 लाख रुपए देके जाते हैं, या मुझे 1 साल का 10 लाख रुपए देके जाते हैं। तो मैं अपने रेवेन्यूज को प्रोजेक्ट कर पाऊंगा अगले 3 से 5 साल के लिए। गॉट दैट पॉइंट, गॉट इट। और फिर मैं एक टीम बिल्ड कर पाऊंगा जो मेरी सीएलटीवी टीम होगी। ये वो टीम होगी जो केवल और केवल सीएलटीवी का केपीआई आगे बढ़ाएगी। इसको कहते हैं बिजनेस करना। नंबर 3, तीसरी प्रॉब्लम जो हम सॉल्व कर रहे हैं, हाउ टू हायर एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं जो जरूरी नहीं है आपके फुल टाइम एम्प्लॉइज हों, आपकी कंपनी में काम करेंगे, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर की तरह करेंगे। अब एंटरप्रेन्योर्स को हायर करना और उनको रख पाना आसान बात नहीं है भाई, ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रोज उनके दिमाग में नए आइडियाज आते हैं, और वो रोज मंकी माइंड होता है उनको, राइट। वो कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को लेवरेज कर पाना बहुत आसान होता है। अगर आप ध्यान से इन लोगों के लिए कुछ ऐसा बिल्ड कर दो जहां पे उनको सैलरी भी मिल रही है, उनको आपके प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी भी मिल रही है, फाइनली उनको ईसॉप्स भी मिल रहे हैं, यानी बहुत मैसिव वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं आपके साथ जुड़ के। वो हमने अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो पता है क्या होगा, इनकी टॉप लाइन भी बढ़ेगी, बॉटम लाइन भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी भैया, अगर आप एंटरप्रेन्योर्स हायर करोगे अपने बिजनेस के अंदर, तो ये वो लोग होंगे जो वापस चलते हैं। हम क्या करेंगे, आपके बिजनेस को 10 करोड़ से 20 करोड़ से 35 करोड़ से 50 करोड़ लेकर जाएंगे, और आपकी सरदर्दी कम हो जाएगी, क्योंकि ये एम्प्लॉय माइंडसेट के लोग नहीं होंगे। ये नहीं कहेंगे मेरे को 9 से 5 की नौकरी करने का बस सैलरी मिलती है। ये वो लोग होंगे जो दिन रात लगे रहेंगे, बोलेंगे भाई मैं कम से कम खर्चा करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे बनाऊं, ताकि उस प्रॉफिट में से मेरी हिस्सेदारी बने, और फाइनली फिर मैं वेल्थ क्रिएट करूं। ये बुद्धिमान लोग होंगे। अब ऐसे बुद्धिमान लोगों को कैसे हायर करते हैं, और ऐसे बुद्धिमान लोगों को फंडामेंटली कैसे लेकर आते हैं और कैसे रिटेन करते हैं कंपनी में, ये आप मुझसे सीखो ना। मैं भी खुद एक एंटरप्रेन्योर रहा हूं, तो मैं समझता हूं कैसे रिटेन करते हैं। बाय द वे, हमने जिस वेंचर की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी आपको केस स्टडी दे रहा हूं ना, हमने इनकी कंपनी में ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। ऑलरेडी एक लंबी कॉल हुई हमारी। उस लंबी कॉल के बाद जब मैंने इस फाउंडर को समझाया कि आपको ये वाला काम करना है, ऐसे वो आपका जिसको आप हायर करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो उन्हीं के शहर में ये किसी को हायर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फाइनली उनको एग्जैक्टली पता है कि अब हायर कैसे करना है। और बाय द वे, उन्होंने मुझे थैंक यू भी बोला, कहते पारितोष सर, मैंने बहुत सारे पहले धक्के खा लिए थे, मैं बहुत सारी जगहों पे इसका आंसर लेने गया था, मुझे एक्चुअली किसी कोर्स में और किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में इसका आंसर नहीं मिला। जो चीज आपने बताई, जो आपने और बहुत सिंपल चीज बताई है मैंने, क्योंकि मैं, आपको पता है ना, मैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे काम करता हूं। एनीवे, नंबर 4, चौथी प्रॉब्लम, 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच की चौथी प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू ग्रो फ्रॉम ऑपरेशंस टू ग्रोथ एंड फ्यूचर। मैंने अभी आपको कहा था ना, किसी भी फाउंडर के लिए एक बिजनेस की 3 स्टेजेस होती हैं। पहले वो ऑपरेशंस में होता है, फिर वो ग्रोथ में आता है, फिर वो फ्यूचर की बात करता है। वापस चलते हैं यहां पे। देखो भाई, आज ये जो फाउंडर है जिनके साथ मैं काम कर रहा हूं, जो आज अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में है,
जिनको मैंने कंप्लीटली अंडरग्राउंड कर दिया है, राइट? अब वो क्या कर रहे हैं, वो आज यहां पे 8 से 10 करोड़ की कंपनी बना चुके हैं, लेकिन दिन रात खुद ऑपरेशंस में लगे हुए हैं। वो खुद ही बोलते हैं कि पारितोष सर मैं ही हूं, बस मैं ही कंपनी का चेहरा भी हूं, मैं ही ऑपरेशंस में भी हूं, मैं ही फाइनेंस में भी हूं, मैं ही लीगल में भी हूं, मैं ही हायरिंग में भी हूं, सर मैं हर जगह हूं। मैं ही अपने फेसबुक ऐड चलाने वाले को बताता हूं भैया कैसे ऐड चलाने हैं, मैं उसको अप्रूव, सर मैं सब कुछ करता हूं। मैंने कहा विच इज फंडामेंटली रॉन्ग। आप अपनी कंपनी को 10 करोड़ से 50 करोड़ तभी लेकर जा पाओगे जब आप ऑपरेशन से ग्रोथ की तरफ आओगे, और फिर आईपीओ तब लेकर जा पाओगे जब आप ग्रोथ से कहां, फ्यूचर की तरफ पहुंचोगे। तो ऑपरेशंस, ग्रोथ एंड फ्यूचर, ये 3 फंडामेंटल स्टेजेस होती हैं किसी भी फाउंडर की ग्रोथ की। जब उनको यह बात समझाई ना, तब उनको समझ आई, और फिर उन्होंने खुद अपने दिल की बात मुझे बताई। कहते पारितोष सर आज से पहले मैं इतना सारा पैसा खर्च कर चुका हूं, मैंने इतने सारे कोर्सेज लिए, इतने सारे प्रोग्राम्स अटेंड किए, लेकिन किसी ने भी इतनी इतनी आसानी से मुझे समझाया नहीं। ये 3 स्टेजेस में मुझे ग्रो करना है एज अ फाउंडर। मैं एज अ फाउंडर अगर ग्रो नहीं किया तो मेरी कंपनी कभी ग्रो नहीं कर पाएगी। सिर्फ बाहर से अच्छे लोग लाकर, अच्छी टीम बिल्ड करके, जैसे बहुत सारे बिजनेस कोचेस कहते हैं कि बहुत कुछ हो जाएगा, वो जादू नहीं होगा। गॉट दैट पॉइंट, राइट? सो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इनके साथ, हम यानी मैं रोज इनके साथ बैठकर, इनको बैठकर एज इन हम ऑनलाइन मिलते हैं क्योंकि ये किसी और शहर में, मैं किसी और शहर में हूं, मैं इनके साथ बैठकर इनके सीवीज भी देख रहा हूं, जो एंटरप्रेन्योर्स ये हायर करना चाहते हैं उनके इंटरव्यूज भी ले रहा हूं। ये मैं भी कर रहा हूं और वो भी कर रहे हैं। हम इतना डीपली काम करते हैं, ये मजाक की बात नहीं है। 10 करोड़ से सीधा 200 करोड़ जाना और उसके बाद आईपीओ लाना, ये कोई मजाक की बात नहीं है। ये सिर्फ कोई इवेंट करने की बात नहीं है। यहां पे आपको इस तरीके से काम करना होता है और मैं इस तरीके से काम करता हूं। तो एनीवेज, ऑपरेशन से ग्रोथ और फ्यूचर, ये पहले फाउंडर को जाना होता है। जब फाउंडर, और बाय द वे ये छोटी सी आपको लाइन लग रही होगी, ये चौथा पॉइंट लिखा है ना, ये करने में कम से कम बता रहा हूं इस कंपनी को, जो कंपनी ऑलरेडी, मैंने आपको क्या बताया, जो कंपनी ऑलरेडी 8 से 10 करोड़ के रन रेट पे है, इस कंपनी को ऐसा करने के लिए कम से कम 1.5 साल लग जाएगा, ये चौथी प्रॉब्लम सॉल्व करते करते। और ये जो फाउंडर है ये समझ गए मेरी बात। जब मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर ये आसान नहीं है, 1.5 साल लगेगा कम से कम, और वो समझे, वो मैच्योर इंसान है, वो समझ गए। कहते लेकिन पारितोष सर 1.5 साल के बाद हम एक ऐसी स्टेज पे होंगे जहां पे हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी होगी हमारी, जहां पे सर मेरा बहुत सारा समय अनलॉक हो चुका होगा, मेरे बिजनेस में मेरे प्रोजेक्ट हेड्स होंगे और मैं सिर्फ उनकी रिपोर्टिंग ले रहा हूंगा, मैं कैपिटल रेज करने में लगा हुआ होऊंगा ताकि अपनी कंपनी को आईपीओ के लिए रेडी कर पाऊं। मैंने कहा बधाई हो आपको सर, अब आप पूरी गेम समझ चुके हो। तो ये फाउंडर और मैं यानी अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स अब 5 साल के लिए एक साथ जुड़ चुके हैं। 5 साल की जर्नी है, आसान नहीं होगी, कभी कभी हमारे लो दिन भी आएंगे, तो क्या हो गया, जर्नी है भाई। हमें अल्टीमेट गोल दिख रहा है ना, हमें वो मैसिव गोल अचीव करना है। गॉट दैट पॉइंट? तो ये 4 हमने बड़ी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली। अब ये प्रॉब्लम्स तो डिस्कस कर ली, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कहां से आएगा? अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स ऐसा क्या करता है जिसके कारण ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी? आपको समझाता हूं, कुछ चीजें आपको तुरंत समझ आ जाएंगी, कुछ चीजें नहीं आएंगी क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स का प्रोसेस आखिर क्या है? सबसे पहले स्टेप नंबर 1, हम Q1 की प्रॉब्लम्स डिफाइन करते हैं। Q1 यानी क्वार्टर 1। देखो हर बिजनेस में क्वार्टर वाइज क्वार्टर हमें ग्रोथ देखनी होती है, फिर उसको हम मंथ ऑन मंथ पे लाते हैं, फिर उसको हम वीक ऑन वीक पे लाते हैं। अब ग्रोथ बहुत प्रकार की होती है, इसलिए मैं सब कुछ तो इस क्लास में नहीं समझा सकता जब तक आप अंडरग्राउंड बिजनेस वेंचर्स में नहीं आते। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले क्वार्टर की सारी प्रॉब्लम्स को लिस्ट डाउन करते हैं। फिर उन सारी प्रॉब्लम्स को, हो सकता है ये 50 प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि फाउंडर तो अपने मन से, अपने इमोशन से कुछ भी बोलेंगे। फिर मैं क्या करता हूं, मैं उन प्रॉब्लम्स को जो आपने अभी स्क्रीन पे देखा, ऑपरेशंस, ग्रोथ और फ्यूचर, इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं। फिर मैं फाउंडर को वापस उसकी एक्सेल शीट दिखाता हूं और फिर मैं कहता हूं भाई स्टेप नंबर 2, क्यूरेट द प्रॉब्लम्स टू प्रोजेक्ट्स। अब मैं उस फाउंडर से एक सवाल करता हूं कि मेरे दोस्त, तू मुझे यह कह रहा है कि तू सारे कामों में फंसा हुआ है, यू आर HR, यू आर लीगल, यू आर फाइनेंस, यू आर सेल्स, यू आर मार्केटिंग, यू आर प्रोडक्ट, यू आर एवरीथिंग। तो भाई तू आज फंसा हुआ है, ये तूने मुझे बता दिया, ग्रेट। अब एक काम करते हैं, तुझे इस सारी ये जो जाल है, जंजाल है, इससे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हम वो कैसे करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। प्रोजेक्ट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि सुबह सुबह, मैं एक छोटा सा वियर्ड एग्जांपल दे रहा हूं, सुबह सुबह मेरा ऑफिस खुलता है और मेरे ऑफिस में एम्प्लॉइज आते हैं मान लीजिए सुबह 10 बजे, ठीक है? तो ये अपने आप में
एचआर के लिए एक प्रोजेक्ट हो गया कि जो एम्प्लॉय 10 बजे आ गया उसकी अटेंडेंस मैप हो गई, जो लेट आया उसकी अटेंडेंस मैप हो गई। लेकिन ये अपने आप में क्या है, ये प्रोजेक्ट है, सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है। अब एचआर का काम क्या होगा, इस प्रोजेक्ट को और रिफाइन करना और इसमें एफिशिएंसी बिल्ड करना। क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट के कारण बनेगा एचआर का पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में हम स्टेप नंबर 2 करते हैं, आपकी कंपनी में प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और फिर मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मेरे भाई, डियर सीईओ, डियर फाउंडर, तुमने मुझे इतने सारे प्रोजेक्ट्स बना के तो दे दिए, लेकिन ये वाला प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है ही नहीं। तुम इस पे काम क्यों कर रहे हो? अपना टाइम क्यों लगा रहे हो? तुम किसी लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट पे अपना टाइम लगा रहे हो। इससे ज्यादा बड़ी बेवकूफी कोई नहीं हो सकती। तो जितने भी लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हम कंपनी से बाहर निकाल देते हैं। चाहे हमें लोगों को भी बाहर निकालना हो, जो भी टफ डिसीजंस लेने हो वो हम करेंगे। टेक्नोलॉजी लानी हो और रिसोर्सेज लाने हो, वॉट एवर इट टेक्स टू मेक आवर प्रोजेक्ट्स मोर प्रॉफिटेबल, ये हम करते हैं। स्टेप नंबर 3, डिफाइन प्रोजेक्ट लेवल प्रॉफिटेबिलिटी, जो मैंने आपको अभी बताई। हर एक प्रोजेक्ट को यूनिट लेवल पे प्रॉफिटेबल होना जरूरी है। जब मेरे साथ कोई बिजनेस ओनर काम करता है तो उसको मैं हर हफ्ते इस पर पोक करता हूं, पिंग करता हूं कि आपके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं कंपनी के अंदर, क्या वो प्रोजेक्ट लेवल पे प्रॉफिटेबल है। मुझे कंपनी के प्रॉफिट से मतलब नहीं है, वो मैं आपसे अलग से बात करूंगा, वो मैं सीईओ और फाउंडर की, हम दोनों की अलग कॉन्वर्सेशन होगी। लेकिन मुझे आज ये पूछना है, आपकी कंपनी में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं क्या वो प्रोजेक्ट लेवल पे प्रॉफिटेबल हैं? अगर नहीं है तो आप क्या कर रहे हो, आपके प्रोजेक्ट हेड्स क्या कर रहे हैं? फिर बारी आती है नंबर 4 पॉइंट की, डिफाइन कंपनी लेवल प्लस प्रोजेक्ट लेवल डैशबोर्ड्स। स्टार मार्क कर देता हूं यहां पे, डैशबोर्ड्स। एक कंपनी का पीएनएल होता है, कंपनी की बैलेंस शीट होती है, कंपनी का ग्रोथ डैशबोर्ड होता है और फिर हर एक प्रोजेक्ट के डैशबोर्ड्स होते हैं। ये मैं बनवाता हूं आपके साथ बैठकर। जब तक ये नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं और आपको चैलेंज कर रहा हूं अपफ्रंट, जब तक ये नहीं होगा आपकी कंपनी वो 10 करोड़ से 50 करोड़, 50 से 200 और 200 के बाद आईपीओ नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। आप 10 का 20 कर लोगे हसल करते करते, वो मतलब एकदम हाथ पांव चलाते चलाते, कुछ पैर मारते मारते कुछ ना कुछ तो कर लोगे, जुगाड़ से कर लोगे, लेकिन उसके बाद वो टूट जाएगा या स्टैग्नेट हो जाएगा। ऐसे ही होगा 100% गारंटी के साथ, राइट। फिर हम क्या करते हैं इसके बाद, स्टेप नंबर 5, हेल्प द फाउंडर। ध्यान से समझना इस वर्ड को, हेल्प द फाउंडर विद रिसोर्सेज टू एग्जीक्यूट। भाई मैंने जब फाउंडर को बता दिया कि अब ये प्रोजेक्ट्स हैं आपकी कंपनी के अंदर, इन प्रोजेक्ट्स को आपको एग्जीक्यूट करना है, तो फिर वो क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। जब वो एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा तो वो मेरे पास वापस आके बोलेगा, पारी तो सर मुझे रिसोर्सेज चाहिए। भाई क्या रिसोर्सेज चाहिए? मुझे अच्छे लोग हायर करने होंगे अपनी कंपनी के अंदर, मुझे टाइम, भाई मेरा टाइम और अनलॉक हो, मुझे और टाइम लगाना होगा सही प्रोजेक्ट्स के अंदर, ग्रेट। फिर पैसा चाहिए भाई, मुझे मनी चाहिए, मनी, राइट। एंड फाइनली टेक्नोलॉजी चाहिए। ये सारे के सारे रिसोर्सेस फिर वो फाउंडर लोकली खुद अपने लिए क्रिएट करता है और साथ में मैं भी, यानी अंडरग्राउंड बिजनेस वेंचर्स भी हेल्प करता है अपने वेंचर्स को ये रिसोर्सेज इकट्ठे करने के लिए। क्योंकि मैं समझता हूं बात कि कोई भी फाउंडर इतनी बड़ी छलांग नहीं मार सकता। बॉलीवुड में छलांग मारनी आसान होती है, लेकिन बिजनेस के अंदर इतनी लंबी छलांग आप नहीं मार सकते जब तक आपको सही समय पे सही रिसोर्सेज ना दिए जाएं। और ये हर जगह सच है। अगर युद्ध के क्षेत्र में अर्जुन को एक रिसोर्स के फॉर्मेट में, एक पीपल रिसोर्स के फॉर्मेट में श्री कृष्ण ना मिले होते तो एक बात तो पक्की थी कि वो युद्ध नहीं जीता जा सकता था। एटलीस्ट अर्जुन तो पहले ही हार चुका था, यह बात तो 100% पक्की थी। वो अपनी सोच में ही हार चुका था। तो अर्जुन को क्या रिसोर्स मिला? उसको श्री कृष्ण मिले। किसके फॉर्म में? पीपल के फॉर्म में। और अर्जुन को क्या रिसोर्स मिला? टेक्नोलॉजी मिली। किसके फॉर्म में? रथ के फॉर्म में। श्री कृष्ण उसका रथ ला रहे थे, राइट। तो उसको टेक्नोलॉजी मिली और साथ में पीपल मिला, रिसोर्सेज इकट्ठे हो गए। जब रिसोर्सेज इकट्ठे हुए फिर अर्जुन को याद आया, हां मैं भी योद्धा हूं, अरे यार मैं भी, मतलब सामने मेरे रिश्तेदार हैं तो क्या हो गया, मैं कर्म करने आया हूं। गॉट द पॉइंट। बस ठीक वैसे ही ये सारे रिसोर्सेज जब हम इकट्ठे करते हैं, हमारे वेंचर्स आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम हर हफ्ते, अभी आपको बताऊंगा हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, हम हर हफ्ते अपनी कॉल्स करते हैं और ट्रैक करते हैं कि हमारा प्रोग्रेस हो भी रहा है या नहीं हो रहा, कहीं हम पीछे तो नहीं जा रहे। इतनी मेहनत करता हूं मैं अपने वेंचर्स के साथ, ये आसान नहीं है भाई। बहुत 5 साल का बहुत लंबा रिश्ता है, बहुत डीप रिश्ता है ये, ऐसे कोई टाइम पास नहीं है। नंबर 6, मेंटेन 100% कंप्लायंस ऑन वीकली ग्रोथ
डैशबोर्ड। मैंने कहा ना, मैं वीकली काम करता हूं अपने वेंचर्स के साथ। हर हफ्ते मेरे वेंचर्स में जिन जिन लोगों में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, राइट, जो मेरे अंडरग्राउंड बिजनेस वेंचर्स के बिजनेस ओनर्स हैं, हर हफ्ते उनके साथ कॉल्स करता हूं, हर हफ्ते विदाउट फेल। हर एक के साथ मेरा टाइम शेड्यूल्ड है, किसी के साथ मंडे को, किसी के साथ ट्यूसडे को, पूरा हफ्ता बिजी रहता है। पूरे हफ्ते में उनके साथ लगा रहता हूं और उनसे पूछता हूं। टाइम पास कॉन्वर्सेशन नहीं होती, कोई चाय पे चर्चा नहीं होती हमारी। हमारी बात होती है कि भाई ये जो हमने डैशबोर्ड बनाया हुआ है प्रोजेक्ट लेवल और कंपनी लेवल, ये काम क्यों नहीं कर रहा? कौन सा नंबर टूट रहा है? कौन सा प्रोसेस गैप क्रिएट कर रहा है हमारी कंपनी के अंदर? कौन सा इंसान काम नहीं कर पा रहा? मेरा कौन सा प्रोजेक्ट फेल हो रहा है? जब मैं ये बातें करना शुरू करता हूं ना, तब मेरे बिजनेस वेंचर्स के जो ओनर्स हैं, मेरे बिजनेस ओनर्स जो हैं, बहुत शार्प होके जवाब देते हैं। उनको पता है पारितोष सर हर हफ्ते बैंड बजाएंगे, पारितोष सर हर हफ्ते हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो उनको भी पता है, और धीरे धीरे करते 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 जितना वो बिजी रहते थे ना अपनी जिंदगी में, क्योंकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ बीमारी होती है बिजी रहने की, दिन रात कुछ ना कुछ टूटा फूटा काम करते रहते हैं। ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। आज एआई टूल आ गया, कोई नई हमने एआई टूल यूज कर लिया, हमने कोई नई टेक्नोलॉजी लगा ली, हमने कोई रील देख ली, हमने उसके कारण टाइम पास करते रहते हैं। लेकिन जब पारितोष सर आपके ऊपर आकर आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछते हैं कि ये वाले प्रोजेक्ट में कहां गैप आ रहा है, तो आप स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब ही दोगे। आप कोई उड़ता उड़ता जवाब नहीं दे सकते। इस कारण से आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। अब समझ आया कि हम 10 करोड़ से कैसे 200 करोड़ पे पहुंच रहे हैं? आसान नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। 5 साल की रिलेशनशिप है। अगर आप में हिम्मत है मेरे साथ 5 साल बिताने की ना, तो एक बात तो पक्की है कि आप और मैं मिलकर, भगवान ने उतनी क्षमता भी दी है और उतनी बुद्धि भी दी है और उतने हमें रिसोर्सेज भी दिए हैं कि हम बिजनेस को एक आईपीओ जैसे एक्चुअल ग्रैंड स्टेज तक लेकर जरूर जा सकते हैं। अब हम ये कैसे करते हैं? इन 5 साल को हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? ये 5 साल की जर्नी कैसी दिखती है, आपको वो समझाता हूं। सबसे पहला साल, अब आपको हमारे अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स की मैच्योरिटी दिखेगी। आपको सचमुच पहली बार हमारे प्रोसेस में विश्वास होगा। सबसे पहली चीज, पहला फोकस एरिया, ये पहला साल है, एस्टैब्लिश प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स। तो पहले साल में हम क्या करते हैं? पहले साल में हम कंपनी के अंदर केवल और केवल, पूरी कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट्स डिफाइन करते हैं और उनको प्रॉफिटेबिलिटी पर लेकर आते हैं। सिंपल एज दैट। क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कोई भी एसएमई नहीं देखा, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं देखा जो ऐसे काम कर रहा हो। वो कुछ कुछ काम कर रहे हैं, हर रोज काम हो रहे हैं। एचआर अपना काम कर रहे हैं, सेल्स अपना काम कर रहे हैं, मार्केटिंग अपना काम कर रहा है, लीड जनरेशन वाली टीम अपनी काम कर रही है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन फंडामेंटली प्रोजेक्ट लेवल पे सीईओ और फाउंडर को नहीं पता। उसको सिर्फ इतना पता है बैंक में कितना पैसा है, कितना लोन चल रहा है, मैंने कितनी मशीनें खरीद रही हैं, बैंक से कितना पैसा जाना है, कितना लोन चुकाना है, बस इतना उसको लार्जर नंबर्स पता है और कुछ फंडामेंटली नहीं पता। तो पहले साल के अंदर हम सिर्फ एक ही काम करते हैं, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिश करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि दूसरे साल में आते आते मुझे फाउंडर के टाइम को अनलॉक करना है, मुझे फाउंडर को ऑपरेशन से ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। ये मेरा रोल है भाई। अगर मैं फाउंडर को ऑपरेशन से ग्रोथ की तरफ लेकर ही नहीं गया तो आईपीओ तो भूल जाओ यार, फिर तो कहानी है, फिर नहीं होगा ये सारा काम, राइट। इससे क्या होता है? टॉप लाइन और बॉटम लाइन पर इंपैक्ट आता है। अब आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में हम जो कुछ भी करते हैं, हम टॉप लाइन और बॉटम लाइन के फोकस के साथ ही करते हैं, ठीक है। अब दूसरे साल पे आते हैं, ईयर नंबर 2। उसमें हम क्या कहते हैं? एम्पावर द फाउंडर टू फोकस ऑन ग्रोथ देन ऑपरेशंस। यानी देखो, पहले साल में जब आपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर दिया तो एज अ फाउंडर आप और शार्प हो जाओगे, आपकी बुद्धि और शार्प हो जाएगी, आप अपनी कंपनी को बहुत सटीक, बहुत शार्प तरीके से देखना शुरू कर दोगे। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं आपको धीरे धीरे बोलना शुरू करूंगा कि डियर फाउंडर, अब आप एक काम करो, अब आप इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल जाओ, यहां पे एक प्रोजेक्ट हेड लगा दो, इस प्रोजेक्ट से भी बाहर निकलो, यहां पे प्रोजेक्ट हेड लगा दो। आपके समय की जरूरत नहीं है, ये बहुत छोटा प्रोजेक्ट है आपके लिए, राइट। आप मुझे अब सिर्फ उसी प्रोजेक्ट में देखोगे जिसके कारण मुझे टॉप लाइन में 10 से 50 करोड़ का ग्रोथ मिलेगा, या मुझे बॉटम लाइन में इतनी प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी। मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में लगाऊंगा आपको, सिर्फ मैं और किसी प्रोजेक्ट में लगाऊंगा ही नहीं। तो मैंने क्या किया? मैंने उस फाउंडर के टाइम को अनलॉक कर दिया, मैंने उस फाउंडर को बाहर निकाल दिया फालतू के कामों से। अब वो बाकी जितने भी छोटे इंपैक्ट के काम है वहां पे उनकी टीम लगी हुई है। देखा कितने स्ट्रक्चर के साथ किया हमने ये। तो सेकेंड ईयर में, दूसरे साल में हम यही करते हैं। अब इससे क्या होगा? फाउंडर अब और तेज होता जा रहे हैं। तो तीसरे साल में फिर क्या होता होगा, समझाता हूं। यह है हमारा तीसरा साल। एम्पावर द फाउंडर टू फोकस ऑन स्केल एंड हेंस रेज कैपिटल। देखो, तीसरे साल में आते आते अब फाउंडर को एग्जैक्टली पता है कि मेरी कंपनी कैसे चल रही है। फाउंडर को समझ आ चुका है मेरा हर एक प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है। फाउंडर खुद धीरे धीरे ऑपरेशन से निकलकर ग्रोथ की तरफ आ रहा है। अब ग्रोथ का मतलब क्या होता है?
देखो, ग्रोथ का मतलब होता है कि मेरे को अपने बिजनेस को स्केल करना है। मान लो आज मैंने अपनी एक दुकान खोली हुई है, मुझे 10 दुकानों पे जाना है। मेरी एक शहर में दुकान है, मुझे 10 शहरों में दुकान खोलनी है। मुझे अपने ब्रांड को और ज्यादा बड़ा बनाना है। मुझे बहुत मैसिव एक्सपेंशन करनी है। या फिर आज एक फैक्ट्री है, मुझे 2 फैक्ट्रियां लगानी है। या फिर मैं इतने का रॉ मटेरियल खरीद पाता हूं, मुझे अपने रॉ मटेरियल कॉस्ट को और कम करने के लिए और रॉ मटेरियल खरीदना है, ताकि मैं और ज्यादा प्रोडक्शन कर पाऊं। मुझे लगता है कि भाई डिमांड है मार्केट के अंदर, तो इसके लिए क्या चाहिए होता है? पैसा। तो फाउंडर को अब हमने क्या बना दिया? इन्वेस्टर। मैंने फाउंडर को क्या बना दिया? इन्वेस्टर बना दिया। ये इन्वेस्टर इंसान जो होता है ना, अब ये क्या करता है? ये सिर्फ बुद्धि लगाता है कहां से पैसा रेज करूं। अब उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स ही अपने फाउंडर में पैसा लगाएगा। हम आपको पैसा देंगे, वी विल इन्वेस्ट इन यू। अब क्यों? देखो, मैंने 1 साल आपके साथ बताया, 2 साल आपके साथ बताए, हम दोनों की दोस्ती और पक्की हो गई है, हमारा रिश्ता और गाढ़ा हो गया है। मैंने आपको ट्रेन किया है, मैं समझता हूं आपको, आपने मेरी बात मानी है। आपकी और मेरी थोड़ी लड़ाई भी हुई होगी बीच में कभी ना कभी, राइट? तो हुआ क्या, इन पूरे 2 साल में हम एक दूसरे को समझ चुके हैं। इसीलिए तीसरे साल में आते आते मैं आप में पैसा लगा दूं। आई विल इन्वेस्ट मनी इन यू, क्योंकि मुझे पता होगा, हाँ यार, ये फाउंडर स्ट्रांग है, इसकी कंपनी स्ट्रांग है, कंपनी वेल स्ट्रक्चर्ड है। ये वो कंपनी है जिसमें पैसा लगाया जा सकता है। समझ में आई बात? दिस इज हाउ वी वर्क। ऐसे अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स काम करते हैं। चलिए चौथे साल पे चलते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग साल है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड रेडिंग फॉर आईपीओ। चौथे साल में हम लोग क्या करते हैं? हम अपने वेंचर्स में, जो हमारे सिलेक्ट वेंचर्स होते हैं जिसमें हमें लगता है हाँ भाई जेन्युइनली उतनी कैपेबिलिटी है, उतनी ग्रोथ है, उतना पैसा अनलॉक किया जा सकता है, तो हम एक्चुअली पैसा लगाते हैं। चाहे इक्विटी के फॉर्म में लगाएं, चाहे वेंचर डेट के फॉर्म में लगाएं, हम पैसा लगाते हैं। और पैसा लगाने के बाद धीरे धीरे वो अपना चक्का, अपनी कोशिश शुरू कर देते हैं आईपीओ तक लेकर जाने की। गॉट दैट पॉइंट? और फाइनली 5वां साल, ये है 5th ईयर। 5th ईयर में हम क्या करते हैं? फिर हम या तो आईपीओ और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की तरफ निकल जाते हैं, या फिर हमारा फाउंडर ही हमें बोलता है कि सर मुझे आईपीओ नहीं जाना, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मुझे तो बस बढ़ते रहना है। आज मैं 500 करोड़ की कंपनी हूं सर, मुझे 2000 करोड़ की कंपनी बनना है, मुझे बस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहना है। आई एम वेरी हैप्पी बीइंग द वे आई एम, मुझे नहीं जाना आईपीओ। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, डेल, आपने नाम सुना? डेल के कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स आते हैं आपके पास, डेल के माउस वगैरह आते हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाता है डेल। एक समय था जब डेल बहुत तेजी से ग्रो हुई कंपनी, और वो आईपीओ गई, वो फॉरेन की यूएस की मार्केट में लिस्ट हुई ऑफ कोर्स। उसके बाद डेल का एक डी ग्रोथ फेज आया, और डेल के फाउंडर ने क्या किया? माइकल डेल ने कंपनी को डीलिस्ट कर दिया, मार्केट से बाहर निकाल लिया अपनी कंपनी, राइट? और अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही बनाई हुई है, उसी को ग्रो करते जा रहे हैं। डेल वापस एक बहुत बड़ा बाउंस बैक कर रहे हैं। समझे आप इस बात को? तो हर एक फाउंडर को फंडामेंटली जरूरी नहीं है आईपीओ जाना है। आप अपनी फैमिली के लिए एक लेगेसी बिल्ड कर रहे हो यार, और कभी ना कभी कोई बहुत बड़ा फंड आके, कोई बहुत मैसिव लार्ज पीई फंड आके आप में शायद 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देगा। एनीथिंग कैन हैपन। खैर, हम ये बहुत दूर की बात है। तो ये वो 5 साल की जर्नी है जो आप और मैं इकट्ठे बिताते हैं, ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस बिल्ड कर पाए। और यही रोल है अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स का, आपके वेंचर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, कंप्लीटली अंडरग्राउंड रहेंगे। देखो, मैंने इसमें कुछ ऐसा नहीं कहा कि मैं आपके लिए आपको इवेंट्स में बुला रहा हूं, या मैं बहुत सारी हम लोग मिलकर मार्केटिंग करेंगे, हम लोग मिलकर एड्स चलाएंगे। कुछ नहीं, हम कोई शोर नहीं करेंगे। हम शांति से, फोकस के साथ अंडरग्राउंड रह के अपना बिजनेस बिल्ड करेंगे। ये करता है अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स। इसीलिए हमारे जो फाउंडर्स होंगे ना, वो सॉलिड लोग निकलेंगे यार। ये आर्मी की ट्रेनिंग की तरह है, सॉलिड। आपका कैरेक्टर सॉलिड होगा, आपका बिजनेस सॉलिड होगा, इन्वेस्टर्स आप में पैसा लगाना चाहेंगे। गॉट द पॉइंट? अब अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में हम एक साल में, किसी भी साल में, जैसे साल 2025 में केवल 25 बिजनेसेस को ही ऑनबोर्ड करेंगे। और मुझे खुशी है ये बताते हुए, आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो 4 बिजनेसेस ऑलरेडी ऑनबोर्ड हो चुके हैं, और 5वां बिजनेस यानी 5th फाउंडर अब ऑनबोर्ड होने वाले हैं कल ही, राइट? सो अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स में हम ऑलरेडी इस स्टेट तक पहुंच चुके हैं, और इसके लिए हमने कोई मार्केटिंग नहीं करी, हमने कोई सेल्स नहीं करी, हमने कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमने सिर्फ अपने प्रोसेस को स्ट्रांग किया, हमने जेन्युइनली अपने फाउंडर्स से विश्वास जनरेट किया, और वो फाउंडर समझते हैं कि पारितोष सर वो इंसान है जिसके साथ आज बाइक पे बैठ जाओ तो कल इसी इंसान के साथ प्राइवेट जेट में भी बैठने का मौका पक्का मिल जाएगा, राइट? और मैंने बोला हुआ है अपने फाउंडर्स को कि मैं चाहता हूं कि 1 साल बाद जब, या 2 साल में जब आपकी मैच्योरिटी और स्ट्रांग हो जाए, फिर मैं
और आप साथ मिलकर चलेंगे सिंगापुर, सिलिकॉन वैली, हम दुनिया के और देशों में और प्रोसेसेस सीखेंगे और ग्रोथ सीखेंगे, समझेंगे वहां पे क्या हो रहा है, वो हमसे इतना आगे क्यों है, और फिर हम भारत वापस आकर इन्वेस्ट करेंगे इस देश में और बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग लेगेसी बिल्ड करेंगे, राइट। ये 25 बिजनेसेस के साथ हम करते क्या है? तो सबसे पहली चीज जो हम करते हैं वो है मंथली फिजिकल रिव्यू मीटिंग्स, राइट। हर महीने हम फिजिकली मिलते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे बहुत ही जल्दी मैं जा रहा हूं एक जगह पे, हमारे एक बिजनेस वेंचर है जिनकी फैक्ट्री है, वो क्या लोकेशन है वो मैं नहीं बता सकता, अंडरग्राउंड है कंप्लीटली, राइट। लेकिन अब मैं उनकी फैक्ट्री जा रहा हूं देखने, उनकी फैक्ट्री जाऊंगा, पूरा उनके साथ दिन बिताऊंगा, उनके एम्प्लॉइज से बात करूंगा, उनकी स्ट्रैटेजी टीम से बात करूंगा, उनके को फाउंडर से बात करूंगा, उनके डैशबोर्ड स्ट्रक्चर करवाऊंगा और फिर वापस अपने घर आऊंगा। इट इज दैट डीप। तो हम हर महीने मिलते हैं, अभी केवल 25 लोगों के साथ काम करता हूं, राइट। नंबर 2, वीकली ऑनलाइन ओजीएफ मीटिंग। ओजीएफ का मतलब क्या है? ये वो केजीएफ वाली मूवी नहीं है। ओजीएफ मतलब ऑपरेशंस ग्रोथ एंड फाइनेंस, ऑपरेशंस ग्रोथ एंड फ्यूचर, नॉट फाइनेंस। वो एफ से हमेशा फाइनेंस ही आता है दिमाग में। सो ओजीएफ, ऑपरेशंस ग्रोथ एंड फ्यूचर। अब आपको समझ आ गया है क्यों? क्योंकि ये मेरा काम है कि मैं आपको ऑपरेशन से बाहर निकालूं, ग्रोथ पे लाऊं, और ग्रोथ से बाहर निकाल के आपको फ्यूचर की तरफ लेकर जाऊं। भाई तभी तो वो 10 करोड़ से आप 200 करोड़ और फाइनली आईपीओ की जर्नी पूरी करोगे, या अपने बिजनेस को हमेशा के लिए बिल्ड करते रहोगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। फिर हम तीसरा काम क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से समझना। वी इन्फ्यूज कैपिटल। कैपिटल इन्फ्यूजन का मतलब, जब मुझे लगेगा कि आपका बिजनेस अब तैयार है, आपके बिजनेस को पैसा चाहिए, तो आप में पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे। 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक एक्चुअली इन्वेस्ट करने की क्षमता है आज हमारे पास, राइट। फिर उसके बाद एमएनए आईपीओ के लिए आपको हैंड होल्डिंग मिलेगी, और ये सब कुछ तब तक मिलता रहेगा जब तक आप हमारे साथ टिके रहेंगे। तो 5 साल आप और मैं साथ टिके रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए, राइट। अब ये होता कैसे है? कौन है ये टीम जो ये काम कर रही है? सबसे पहले मैं हूं पारितोष शर्मा, आई एम द फाउंडर ऑफ अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स। तो सबसे पहली आपकी हैंड होल्डिंग मैं खुद करता हूं। मेरे साथ कोई टीम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं पहले बस अपनी शक्ल दिखाऊंगा और उसके बाद फिर कोई और टीम आ जाएगी जो आपके साथ है। आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल गेट इन्वॉल्व विद यू लाइक अ को फाउंडर। क्योंकि अगर फाइनली मुझे ही पैसा इन्वेस्ट करना है आपके बिजनेस में, अपना पैसा लगाना है, तो भाई मुझे विश्वास तो होना चाहिए ना आप पे, है ना। इसलिए आई गेट इन्वॉल्व विद यू। दिन और रात हम को फाउंडर की तरह लगते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही आपका बिजनेस मुझे प्रॉमिस शो करता है, मुझे लगता है हाँ यार ये बिजनेस ओनर स्ट्रांग है, इसका बिजनेस अच्छा है, ये 2 से 3 साल में इसने बड़ा अच्छा मुझे प्रॉमिस शो किया है, फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं आपको एक फैमिली ऑफिस से मिलवाऊंगा जिसने ऑलरेडी करीब 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं एसएमईज और स्टार्टअप्स में, और फिर वो लोग आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे। फैमिली ऑफिस क्या होता है? ये बेसिकली वो लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा पैसा बनाया हुआ है, खुद सक्सेस क्रिएट किया हुआ है अपने बिजनेस में, और फिर उस पैसे को अब इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टअप्स में, बिजनेस ओनर्स को हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैमिली ऑफिस है। इनके कुछ पार्टनर्स यूएस में हैं, कुछ इंडिया में हैं, और फिनोमिनल टीम बनाई है, राइट। तो मैं आपको उस फैमिली ऑफिस को हैंड ओवर कर दूंगा। मतलब मैं एक जैसे वो बच्चा कहते हैं ना, बच्चा बड़ा हो गया अब उसको कॉलेज में हम लेके जा रहे हैं, तो मैं उनको हैंड ओवर करूंगा और फिर वो आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे आगे की जर्नी के लिए, एमएनए की जर्नी के लिए, आईपीओ की जर्नी के लिए, इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी के लिए। देखा आपने कितनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल गठबंधन हमने बनाया हुआ है, कितना स्ट्रॉन्ग पावरफुल हमने पार्टनरशिप की हुई है। ये वो पार्टनरशिप है जिसके कारण भारत आगे बढ़ेगा, जिसके कारण आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। ऐसे करते हैं काम। दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस, राइट। इन्वेस्टमेंट, अब आपको इन्वेस्टमेंट क्या करनी है? आपके 5 साल की इन्वेस्टमेंट तो लगेगी ही लगेगी, लेकिन पहले साल में जब आप और मैं काम करेंगे साथ में, क्योंकि मैं इतनी जान लगा रहा हूं आपके साथ और मैं खुद लगा रहा हूं, कोई और नहीं है, तो पहले साल में आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो है ये। पहला साल, ये बहुत कम इन्वेस्टमेंट हमने क्यों रखी है आपको समझाता हूं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बहुत सारा पैसा सडनली मेरे ऊपर लगा दें, ये सोच के अरे पारितोष सर हमें कितना आगे लेके जाने वाले होंगे। नहीं, पहले साल में एकदम कम रिस्क। क्यों? ताकि पहले साल में हम एक दूसरे को जान जाएं। जब हम एक दूसरे को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, एक दूसरे के साथ खूब सारी चाय कॉफी पी ली होगी, एक दूसरे के साथ बहुत सारे धक्के खा लिए होंगे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के कस्टमर्स के पास चले गए होंगे, बहुत स्ट्रांग रिश्ता बन चुका होगा, एकदम दोस्तों की तरह होंगे यार। कभी भी एक दूसरे को रात को फोन कर लेंगे,
बात करेंगे, भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, भाई वो प्रॉब्लम हो रही है, यार ये वाला काम नहीं चल रहा, यार वो मेरा बंदा छोड़ के चला गया, यार अब क्या करूं, फैक्ट्री में यार ये वाला हो गया, आज यहाँ पे स्ट्राइक हो गई, यार ये बंदे चले गए, बिजली नहीं आ रही, क्या। जब वो सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे ना, वो करते करते अच्छे दोस्त बन चुके होंगे। और फिर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स फिर हम क्या करेंगे, फिर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, वो मैं अभी आपको दिखा नहीं रहा क्या मैथ होने वाला है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग मैथ होगा, क्योंकि उस एक साल में आपका रेवेन्यू और आपका बॉटम लाइन, टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों बढ़ चुका होगा, राइट। तो हम लोगों ने वो भी मेहनत की होगी, तो आप खुशी खुशी खुद ही डिसाइड कर लोगे कि पारितोष सर, पारितोष भाई, अब सर नहीं, पारितोष भाई अब और तेजी से आगे बढ़ते हैं। एंड उस टाइम फिर हम आपके बिजनेस की वैल्यूएशन करेंगे, आपके बिजनेस की एक प्रोफेशनल वैल्यूएशन कराएंगे, और फिर एक X% ऑफ वैल्यूएशन वो भी आप इन्वेस्ट करेंगे अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स के साथ। अब आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि ये अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स वो बिजनेस हाउस है, वो बिजनेस वेंचर हाउस है जो आपका फायदा करवा सकता है, जो जेन्युइनली आपके साथ मिलकर आपका बिजनेस बहुत स्ट्रांग कर सकता है, तो आप एक काम कीजिए। इस वीडियो के साथ मैंने आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया है, आप वो एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। जब आप वो फॉर्म भरेंगे, अगर मुझे लगा कि हाँ यार ये स्ट्रांग है, ये बंदा मैच्योर लग रहा है, इसने जो लिखा है अपने बिजनेस के बारे में वो अच्छा लिखा है, राइट, तो मैच्योरिटी है इस इंसान में, ये ऑलरेडी वो 1 करोड़ वाली लेयर पे पहुंच चुका है, तो फिर मैं आपके साथ एक कॉल करूंगा। उस कॉल का कोई चार्ज नहीं है, वो हम कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे की कॉल करेंगे। उस कॉल पे ही हम डिसाइड कर लेंगे क्या आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं और क्या मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं 5 साल के लिए, हां या ना। अगर हां, तो बस फिर हम शुरू कर देंगे अपनी अंडरग्राउंड बिजनेस वेंचर्स की जर्नी। आज से पहले भारत देश में एसएमईज के लिए ऐसा बिजनेस वेंचर हाउस नहीं बनाया गया। ये पहली बार है कि कोई इतने प्रोसेस के साथ, इतने स्ट्रक्चर के साथ, इतनी जान लगा के एक को फाउंडर की तरह आपका बिजनेस बढ़ा रहा हो। आप मुझे फीडबैक दीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो बहुत सारे और लोगों के साथ। और अगर आप खुद एक ऐसा बिजनेस है जो 1 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में है, या उससे ज्यादा भी है, 200 करोड़ तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और ऑलरेडी तैयार हैं एक बड़ी आईपीओ वाली जंप लेने के लिए, तो आइए मेरे साथ। हो सकता है कि हम मिलकर वेल्थ अनलॉक करें इस देश के लिए, लेगेसी बनाएं इस देश के लिए और अपने परिवार के लिए भी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द अंडरग्राउंड बिज वेंचर्स। आप और मैं मिलकर इस देश के लिए वो सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं जो इस देश को सच में चाहिए, जो इस देश की एमएसएमईज और एसएमईज को सचमुच चाहिए। जो हम करेंगे ना, आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद किताबों में इसकी केस स्टडीज लिखी जाएंगी कि कुछ एसएमईज ने मिलकर भारत का पूरा एसएमई लैंडस्केप चेंज कर दिया था। और कैसे किया था, पढ़ो। Once again, I wish you all the luck and I look forward to seeing you in Underground Biz Ventures. Best of luck.